जब आपको पता चले आपका फैसला गलत था और आपकी वजह से आपके दोस्तों की जिंदगी खतरे में है, मगर आप चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते और अब चारों तरफ मौत है, मगर आप जीना चाहते हो। फिल्म शुरू होती है और हमें थाईलैंड के द्वीप दिखाए जाते हैं। यहाँ पर किसी की शादी हो रही है और इस शादी में एमा और उसकी दोस्त को बुलाया जाता है। शादी में आए हुए सभी लोग बहुत खुश थे और ये जोड़ा भी बहुत खुश था जिनकी शादी हो रही थी। असल में इनकी लव मैरिज थी। और फिर हमें एमा दिखाई जाती है। उसे खानों के बारे में नहीं पता ये कौन कौन सा खाना है। वो एमा को सभी खानों के बारे में अच्छे से बताता है। असल में एमा को वो पसंद आ चुका था और अब इनकी अच्छी बातचीत हो जाती है। और फिर शाम को मेंडस के बारे में ये दोनों बातें कर रही होती है। असल में एमा मेंडस के बारे में अपनी सहेली को बता रही होती है। इन दोनों को खड़ा देखकर मेंडस इनके पास आता है और इनसे पूछता है, कल तुम दोनों क्या कर रही हो? मैं तुम लोगों को यहाँ की खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ और मैं तुम लोगों को शार्क भी दिखाना चाहता हूँ। और फिर वो उन्हें कहता है, तुम उन मछलियों को करीब से देख सकते हो, तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और अब ये लोग भी मान जाते हैं क्योंकि इन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। और फिर अगली सुबह ये दोनों चली जाती हैं। मेंडस उनका पहले से इंतजार कर रहा होता है। मेंडस ने कहा, आज का दिन खूबसूरत और शांत रहने वाला है, मगर यहीं पर हमें दिखाया जाता है इस बोट का इंजन वो बहुत ही पुराना था। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो चालू नहीं हो रहा था, मगर फिर बार बार कोशिश करने के बाद वो चल पड़ता है। और अब ये लोग अपने सफर पे निकल जाते हैं। इन्हें वाकई में बहुत मजा आता है। इन्होंने ऐसा पहले कुछ नहीं देखा था। एमा की सहेली ने मेंडस से पूछा, तुम लोगों ने ये बाल्टी में क्या डाला हुआ है? तब मेंडस ने उसे बताया, हम लोग पानी में इसे डालेंगे और तब इसकी गंद के ऊपर बहुत सारी शार्क आएंगे और तुम लोग इसे देखना। और फिर एमा ने मेंडस से पूछा, क्या ये खतरनाक होती है? मेंडस ने कहा, हाँ, मगर जब तक आप नाव के अंदर हैं आप सुरक्षित हैं। और अब ये लोग उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां पे शार्क थे। ये उन्हें देख के बहुत खुश होती हैं, मगर ये बड़ी शार्क देखना चाहती थी। फिर इसीलिए अब पानी में चारा डाला जाता है और चारा खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी शार्क आ जाती हैं। मगर पल भर में वो इस चारे को निगल जाते हैं और अब कांटा उनके मुंह में फंस जाता है। और अब ये पूरी नाव हिलने लगती है और अब नाव नीचे से भी टूट चुकी थी। और अब नाव वाला आदमी एक लोहे की रॉड से शार्क को मारने लगता है ताकि वो छूट जाए, मगर मेंडस ने कहा, ये ऐसे नहीं निकल सकती। फिर उसने उस जंजीर को खोल दिया और शार्क पानी में चली जाती है। मगर तब इन्होंने देखा तो ये नाव टूट चुकी थी, इसमें पानी भर रहा था। और अब मेंडस उस आदमी से कहता है, वापस चलो। और फिर इसीलिए वो आदमी जल्दी से इंजन को चालू करने लगता है, मगर वो इंजन वो चालू नहीं होता। फिर मेंडस उसे कहता है, मुझे देखने दो, मगर मेंडस भी उसे ठीक नहीं कर पाता। और फिर इसीलिए वो इन दोनों को अब लाइफ जैकेट भी दे देता है क्योंकि पानी भर रहा था। क्योंकि अगर इन्होंने कुछ ना किया तो ये नाव डूब जाएगी। फिर ये नाव से पानी बाहर निकालने लगते हैं। और अब मेंडस रेडियो पे राब्ता करता है, मगर वो भी खराब हो चुका था, कैसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और अब ये दोनों बुरी तरह से डर चुकी थी क्योंकि पानी में शार्क थी और इन्होंने देखा था शार्क अपने शिकार पे कैसे झपटती हैं। और फिर मेंडस इनसे कहता है, घबराओ नहीं, मैं कुछ करता हूँ, मैं मदद लेने के लिए जाता हूँ। और आखिरकार वो पानी में उतरता है और सामने वाले जजीरे पे जा रहा होता है, मगर उसे नहीं पता उसके पीछे शार्क आ रही है। अब ये लोग उसे आवाजें देते हैं, मगर वो आवाज नहीं सुन पा रहा था। मगर वक्त रहते ही वो किनारे पर पहुंच जाता है और अब वो भागता हुआ जाता है क्योंकि उसे पता है नाव कभी भी डूब सकती है। और अब आवाजें दे रहा होता है, मगर यहाँ पे कोई नहीं होता। और इधर ये लोग लगातार नाव से पानी निकाल रहे होते हैं। और अब ये लोग बुरी तरह से थक जाते हैं नाव से पानी निकाल कर। और अब वो लड़का इन दोनों को डराने लगता है। वो कहता है, शार्क ने मेरे सामने एक आदमी की गर्दन उतार दी थी और ये देखो उसने मुझ पे भी हमला किया था। असल में वो इन्हें इसलिए डरा रहा था कि उसे काम ना करना पड़े, ये जल्दी से जल्दी नाव से पानी निकालती रहे। मगर एमा जानती है ये फैसला उसका है, इसीलिए वो चुप रहती है और चुपचाप काम करती रहती है, हालांकि वो बुरी तरह से थक चुकी है। और अब दूसरी तरफ मेंडस भी आवाजें दे दे के थक चुका था। यहाँ पे उसे कोई इंसान नजर नहीं आता, मगर तभी उसे एक नाव नजर आती है। वो उसे खोलता है और पानी में ले जाता है। और इधर इनकी आधी नाव डूब चुकी थी। ये दोनों लड़कियां ये बुरी तरह से थक चुकी थी, मगर यहीं पर इन्हें मेंडस नजर आता है। ये बहुत खुश होती हैं, इन्हें लगता है इनकी जान बच गई है। मगर यही तो खेल शुरू हुआ है। मगर जैसे ही मेंडस वापस आता है वो इन दोनों लड़कियों को नाव में बिठाने वाला होता है, मगर इनको पता चलता है वो चप्पू वो तो मेंडस ने ऐसे ही छोड़ दिया। मेंडस जानता है उसे ही कुछ करना होगा और फिर इसीलिए वो चप्पू लेने के लिए जाता है।
और आखिरकार वो चप्पू तक पहुंच जाता है। और अब मैंडस जैसे ही वापस आता है, एक शार्क उसके पाँव पे काट लेती है, मगर मैंडस जैसा तैसा करके उसे भगा देता है। और अब वो जल्दी से नाव की तरफ तैरने लगता है और आखिरकार उसे नाव में बिठा लिया जाता है। मगर वो नाव वाला लड़का वो नाव को लेकर भागना चाहता था, मगर मैंडस उसे पकड़ लेता है और इन दोनों को कहता है नाव में जल्दी से बैठ जाओ और यहाँ से चले जाओ। ये दोनों जल्दी से उसमें बैठ जाती हैं, मगर वो लड़का मैंडस के जख्म पर जोर से दबाता है और मैंडस से छुड़वा लेता है। और अब वो इन दोनों को अपनी तरफ खींच लेता है और अब उसके पास चाकू था। और अब नाव पलट जाती है, मगर एमा की सहेली वो उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती थी, मगर यहीं पे वो अपना चाकू निकालता है और अब एमा की सहेली को वो चाकू लग जाता है। एमा उसे कहती है उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, और फिर वो लड़की उसे जाने देती है, मगर वो खुद बुरी तरह से जख्मी थी। एमा ने देखा तो वो तैर भी नहीं पा रही थी। और अब एमा शाह की परवाह नहीं करती और पानी में उतर जाती है और फिर बड़ी मुश्किल से उस लड़की तक पहुंच जाती है और आखिरकार उसे नाव में वापस ले आती है। और अब दूसरी तरफ में वो लड़का दिखाया जाता है, वो नाव को हाथों से ही चला रहा था और वो काफी दूर निकल चुका था। और अब एमा अपनी सहेली की जांच करती है और यहीं पर उसे पता चलता है वो पूरी तरह से जख्मी है और उसका खून नहीं रुक रहा। मैंडस बार बार रेडियो पर राब्ता करता है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। एमा की सहेली की तबीयत खराब होती जा रही थी क्योंकि उसका खून नहीं रुक रहा था और एमा भी जानती थी वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो रोने लगती है। वो फूट फूट के रो रही थी। और अब आखिरकार उसकी दोस्त मारी जाती है, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, मगर आज उसी की गलती की वजह से उसकी जान गई थी। और मैंडस उसे कहता है ये मर चुकी है, तुम्हें इसे छोड़ना होगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। मगर उसे गुस्सा आता है, वो साफ साफ मना करती है और उसे कहती है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। मगर कुछ भी हो अंदर से वो जानती है उसे ये करना ही होगा, फिर इसीलिए वो अपनी सहेली को लहरों के स्पुर्द कर देती है और वो खुद पूरी तरह से टूट जाती है। और फिर अगले कुछ मिनटों में वो नाव पूरी तरह से डूब जाती है, मगर एक जाल के ऊपर कुछ कैन के ऊपर ये लोग बच जाते हैं। मगर अब मैंडस जानता है उसे कुछ करना होगा, मतलब उसे अपनी जान देनी है, क्योंकि उसी की वजह से एमा भी मारी जाएगी, क्योंकि उसका भी खून नहीं रुक रहा और शार्क खून की गन पे उनका पीछा कर रही हैं। और फिर मैंडस फैसला करता है, ये वो फैसला है जो लाखों में कोई एक इंसान कर सकता है। और फिर एमा को कहता है मुझे माफ करना, मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक था। और अब वो एमा से दूर जाने लगता है। थोड़ा सा दूर जाने के ऊपर शार्क उसे मार देते हैं। आज के दिन एमा ने सोचा तो उस आदमी के साथ रिलेशन बनाने का, मगर दिन चढ़ते ही देखो क्या हुआ। जिंदगी किस तरह से बदल जाती है किसी को क्या पता। और आज के ही दिन उसने अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड को खो दिया, जो हमेशा उसका साथ देती थी, वो बचपन की उसकी साथी थी। और वो खुद अभी भी समुद्र के बीचों बीच फंसी हुई थी, उसे नहीं पता वो बचेगी या मरेगी। मगर मैंडस के बारे में हम एक बात कह सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, क्योंकि वो अच्छा ना होता तो कभी भी वापस ना आता, वो इतने खतरे ना उठाता। मगर एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है, एक अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा होना चाहिए, उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। और अब एमा को इंजन की आवाज सुनाई देती है। उसने देखा तो एक जहाज था। वो जल्दी से अपना रेडियो उठाती है और संपर्क करती है, और इसी रेंज में वो जहाज था। वो उसकी बात सुन लेते हैं और आखिरकार वो उसे बचा लेते हैं। मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये एक शिकारी जहाज था, इन्होंने बहुत सारी मछलियों का शिकार किया हुआ था। और एमा बाहर डेक पे आती है, मगर दूसरी तरफ हमें ये दिखाई देता वही लड़का जो नाव लेकर भागा था, वो एमा को देख लेता है। वो इतना बुरा इंसान था कि वो एमा को मारने का सोच लेता है, और आखिरकार वो एमा को मारने के लिए आता है, क्योंकि वो जानता था अगर एमा बच गई तो फिर वो नहीं बचेगा। वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगी और फिर वो फंस जाएगा। इसीलिए वो एमा का सांस बंद करके उसे मारने लगता है, मगर यहीं पर उसका पांव जंजीर में फंस जाता है और एमा उसके हाथ से छूट जाती है। और फिर वो एमा को जोर से पंच मारता है, वो जमीन पे गिर जाती है, मगर यहीं पर उसके हाथ में चरखी आती है। वो जोर से उस पर हमला करती है। एमा उसका पांव बुरी तरह से जख्मी कर देती है और फिर उसके बाद उसके हाथ में रेंच आ जाता है। वो जोर से उस पर हमला करती है, वो जख्मी हो जाता है। और वो एमा की तरफ देख रहा था, मगर एमा उसे बिल्कुल माफ नहीं करती है। एक जोरदार लात मारती है, समुद्र में गिर जाता है। और अब उस आदमी को पता चलेगा उसने जो बुरे काम किए उसका हिसाब देने का वक्त आ चुका है, और कभी भी बुराई के बदले आपको अच्छाई नहीं मिलेगी। और यहीं पर एक शार्क आती है, वो उसे निगल लेती है।
यही तो था उसके अमालों का सिला जो उसे मिल चुका था और उसे यही मिलना चाहिए था। एमा बच गई थी मगर वो बहुत दुखी थी क्योंकि दुनिया में उसकी एक ही सहेली थी। वो उसके कहने पर यहाँ आई थी, वो यहाँ असल में आना नहीं चाहती थी। और अब एमा वो खुद को कसूरवार समझती है। बचपन में ही एमा के माँ बाप चल बसे थे, उसकी सारी जिंदगी अकेले गुजरी थी। पर यही तो हम सबकी जिंदगी है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और फिर एक दिन बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। और कुछ सालों हमें याद रखा जाता है, हमारी कमी महसूस की जाती है, मगर फिर एक दिन वो आता है जब कोई हमें याद भी नहीं करता, जैसे हम कभी इस दुनिया में आए ही नहीं थे। और फिर एक दिन वो भी आता है जो हमारे जानने वाले होते हैं वो भी गुजर जाते हैं। और फिर एक दिन वो भी आता है जिस घर में हम रहते थे वो घर वीरान हो जाता है। और फिर नई नस्लें, नए लोग आ जाते हैं और बस इतना ही कहते हैं, किसी ज़माने में इस घर में कुछ लोग रहा करते थे। खैर, इतनी इंसान की कहानी है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा।